सभी भाइयों बहनों सभी को मेरे पूर्ण नमो बुद्धाय, जय भीम। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और शिविर अच्छा जा रहा होगा आपका। तो कल हमने क्या देखा था, कौन सी दिशा देखी थी? पश्चिम दिशा। और परसों पूर्व दिशा। इजी है ना क्या? कल पश्चिम तो परसों पूर्व दिशा थी। तो किसकी दिशा थी पश्चिम दिशा? पत्नी की दिशा, बराबर। और परसों माता पिता की दिशा। अभी कुछ लोगों का शायद सवाल भी होगा, हमारे ग्रुप में तो आया और मैंने जवाब भी दिया उनको। हो सकता है कुछ लोगों का सवाल होगा और भी किसी ग्रुप में आया होगा वो कि भगवान बुद्ध ने पत्नी की सेवा ही करने के लिए बताया, यहाँ पर पति की सेवा करने के लिए नहीं बताया, ऐसा क्यों? लग सकता है ना, लगा कुछ लोगों को, हमारे ग्रुप में तो आया। तो क्या मतलब हो सकता है इसका? तो भगवान बुद्ध यहाँ पर किसको शिक्षाएं दे रहे हैं? सिगाल कौन था? पुरुष था या महिला था? तो उसके कर्तव्य किसके प्रति होंगे? पत्नी के प्रति ना, क्योंकि वो शादी किससे करेगा? महिला से शादी करेगा। कहीं और अगर हम देखते हैं, कहीं और सूत्रों में देखते हैं तो वहाँ पर भगवान बुद्ध ने पत्नी के भी कर्तव्य बताए हैं पति के प्रति, गृहिणी के भी कर्तव्य बताए हैं अपने संसार के प्रति। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग वक्तों में अलग अलग यानी परिप्रेक्ष्य में भगवान बुद्ध ने शिक्षाएं दी हैं। तो ऐसा मत समझिए कि भगवान बुद्ध को ऐसा लगता था कि सिर्फ पतियों को ही सेवा करनी चाहिए, पत्नियों को नहीं। वो तो सदियों से करती चली आ रही है। तो यहाँ पर विशिष्ट परिस्थिति में, क्योंकि वहाँ सिगाल एक पुरुष है और उसकी पत्नी की तरफ क्या कर्तव्य हैं वो उन्होंने वहाँ पर बताए हैं। वहीं पर अगर कोई सिगाली होती तो शायद उन्होंने अलग कुछ बताया होता। तो इसलिए ऐसा कुछ यानी गलत फहमी मत रखिए कि भगवान बुद्ध सिर्फ महिलाओं के हितैषी थे। वो तो थे ही, महिलाओं का उत्थान करने के लिए उन्होंने काम भी किया है, क्योंकि भिक्षुणी संघ निर्माण किया और उसके लिए जो आनंद थे उनका बहुत बड़ा योगदान है। अर्थात वो मैं कहानी अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरा विषय फिर चला जाएगा और समय चला जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है विशिष्ट मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो सिगाल को उपदेश कर रहे थे, सिगाल को वो शिक्षाएं दे रहे थे और वो पुरुष था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर जो पत्नी के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं वो बताए हैं। तो अभी हम आते हैं अगले प्रवचन की तरफ और अगली दिशा की भी तरफ। तो कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा। तो कौन सी दिशा बताया गया था? किसकी दिशा है वो? दोस्त और मित्र की दिशा है। तो अभी ऐसा कहा जाता है, देखिए हम माँ बाप अपने नहीं चुनते हैं। माँ बाप हम यानी जिसके भी गर्भ में जन्म लेते हैं उनके घर में हम पैदा हो जाते हैं। अगर हमारे हाथ में होता तो हम शायद टाटा अंबानी बिरला के घर में जन्म लेते। लोग बहुत बार ऐसा कहते हैं कि क्या गरीब लोगों के घर में मैंने जन्म ले लिया, उनके घर में जन्म लेना चाहिए था। लेकिन हमें नहीं पता होता है हम किसके घर में जन्म लेंगे। वैसे जैसे माता पिता हमारे हिस्से में आते हैं, वैसे बहन भाई कुछ और रिश्ते भी आते हैं। पत्नी चुनने में भी पहले बहुत हमारा योगदान नहीं होता था, आजकल होने लगा पत्नी चुनने में योगदान। लोग अपनी मुखपसंद से भी करते हैं। कई बार माता पिता पूरी तरह से यानी उनके लिए डिसीजन लेते हैं, ऐसा भी है। कई बार ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमारी जो इच्छा है वो पूछी जाती है, चॉइस पूछी जाती है। लेकिन मित्र एक ऐसा हमारा रिश्ता है, नाता है कि जो हम खुद चुनते हैं, बराबर है। ऐसा नहीं होता कि मित्र आ गया और बस वो हमारे जन्म में लिखा गया है हमारे कुंडली में इसलिए वो मित्र बन गया, ऐसा नहीं है। तो मित्र, क्योंकि हमने पहले ही दिन देखो ये भगवान बुद्ध ने बताया है मित्र के बारे में। एक बात बताई है, कौन सी बात बताई है? बुरे मित्रों की संगति, याद है? पहले ही दिन हमने 19 तारीख को जो प्रवचन सुना था, ये ऐसा हो रहा है कि आगे का सब याद है और पीछे का सब कोरा होता जा रहा है। तो बुरे मित्रों की संगति नहीं करना है। तो अगर हम इसके बारे में अवेयर हैं तो हम मित्र अपने कैसे चुनेंगे? अच्छे मित्र, यानी हमें कुसंगति नहीं करनी है, तो हमें सत्संगति करनी है। यहाँ पर इसके बारे में हम कल और देखने वाले हैं। तो मित्र के बारे में भी यहाँ पर भगवान बुद्ध सिगाल को बताते हैं कि हे गृहस्थ, हे गृहपति पुत्र, उत्तर दिशा की मित्र रूप की हमें सेवा करनी चाहिए। और वो बताते हैं क्योंकि मित्र जो है वो हमें चुनने पड़ते हैं हमारे जीवन में, ऐसे ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली मित्र नहीं आ जाते हैं। तो हमें चुनने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, उसके लिए कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ता है हमें,
कुछ लोगों के प्रति शायद हमें आकर्षण लग सकता है कि अरे ये बहुत अच्छा है, इनकी वाइब्स हमसे अभी मैं आज की भाषा में बोल रही हूँ कि वाइब्स मैच हो रही हैं हमारी, कुछ अच्छा लगता है हमारा, यानी कुछ विचार मिलते जुलते हैं, जैसे यानी मेरा व्यक्तित्व है वैसा ही उनका भी थोड़ा सा व्यक्तित्व है, मैं कुछ गलत करता हूँ तो वो मुझे रोकता है, ऐसा कुछ लग सकता है। और फिर हमें ऐसा लगता है कि मन के मन में सोच कर कि चलो अभी इनके साथ में हम थोड़ी सी मित्रता बढ़ाते हैं, थोड़ा और समय बिताने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से हम अपने जो मित्र हैं वो बनाते हैं कई बार। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध बताते हैं 5 प्रकार से हम अपने मित्रों की सेवा में रह सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो वो 5 प्रकार कौन से हैं? तो पहला है दान देकर हम अपने मित्रों की सेवा कर सकते हैं। अभी कैसे दान दे सकते हैं? अभी आपको लग सकता है कि अरे मेरे पास तो ज़्यादा कुछ है नहीं, पैसे नहीं है और मैं दान कैसे दूं? और शायद मेरे पास होगा भी तो लोगों को ये भी लग सकता है कि शायद अगर यानी मैं दान दूंगा, पैसे दूंगा अपने मित्रों को तो उसको अच्छा भी नहीं लगेगा। ऐसा भी होता है ना कि उसको मैं पैसे दूंगा तो उसको कैसे अच्छा लगेगा, वो बोलेगा अरे मैं तो तुझसे कम हूँ क्या। लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि जब भी संकट के समय हमारा मित्र, उसे हमारी मदद की आवश्यकता है तो हमें उसे यथासंभव मदद करनी चाहिए। दूसरी बात है कि हम अपने मित्र के साथ में समय बिता कर के भी, जो हम बोलते हैं समय दान या वक्त का दान, हम दे सकते हैं। क्योंकि मित्रों में समय बिताना जो है ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि हमें समय समय पर अपने एक दूसरे के साथ समय निकालना चाहिए। जैसे कि संघ में कल्याण मित्रता एक कंसेप्ट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और भगवान बुद्ध के समय से ही चली आ रही है। ऐसा कहा गया है, आनंद और बुद्ध के बीच का संवाद है वो फिर से कि कल्याण मित्रता संपूर्ण धम्म है। तो जब हम किसी संघ में यानी किसी व्यक्ति की कल्याण मित्रता स्वीकारते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम नियमित रूप से उनके साथ कैसे समय बिता सकें। अभी उदाहरणार्थ कि मैं अभी किसी की कल्याण मित्र हूँ, यहाँ नागपुर में वो व्यक्ति रहती है और जब मैं आई उन्होंने मुझसे बात की थी कुछ दिन पहले ही कि आप कब आने वाले हो, हम कब मिलने वाले हैं। और मुझे याद था कि मैं नागपुर जाने वाली हूँ तो मैंने उनको बताया कि मैं 17 तारीख को वहाँ पहुँचने वाली हूँ, हमारा शिविर तो 18 को शुरू होने वाला था, तो मैं सीधी आपके घर में आऊँगी। हालांकि वो बहुत दूर था जहाँ मैं गई थी उनको मिलने के लिए, लेकिन जब भी मैं पहुँची वहाँ से लेकर रात तक मैं वहाँ पर उनके साथ रही, पूरा समय हमने बिताया और फिर मैं रात को शायद 10 साढ़े 10 बजे मैं यहाँ पर नागलोक में आई। और ऐसा ही मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ भी मैं जाऊँ तो मैं कोशिश करूँ कि वहाँ पर जिन लोगों के साथ मेरी मित्रता है या जिनकी मैं कल्याण मित्र हूँ उनके साथ में मुझे समय बिताना चाहिए और उनके लिए मुझे समय निकालना चाहिए। तो वैसे मेरी भी जिम्मेदारी है और उनकी भी जिम्मेदारी है, वो भी पूछते रहते हैं। अक्सर हम लोग यानी हफ्ते 2 हफ्ते महीने में ऐसा तय करते हैं और उनके साथ फ़ोन पे भी बातें करते हैं। तो जो लोग दूर हैं, अभी उत्तराखंड में कुछ लोग हैं, कुछ लोग गुजरात में हैं, कुछ लोग यूपी में हैं, तो ऐसे अलग अलग जगह पर हैं। तो वो लोग अलग अलग जगह से वो लोग फ़ोन करते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष मिलना बहुत मुश्किल होता है, साल में 2 साल में हम लोग मिलते हैं। तो वो हमारा समय यानी कर्तव्य बनता है कि हम अपने मित्र के साथ समय बिताएं। संकट के समय हमें उसकी सहायता के लिए दौड़ना चाहिए। जब उसे हमारी मदद की ज़रूरत है, वो ज़रूरी नहीं है कि पैसे की ही मदद होगी, शायद कुछ और मदद हो सकती है। हो सकता है कि उसके ऊपर यानी एक मित्र बता रहा है कि मेरी गाड़ी पकड़ ली है, मैंने हेलमेट नहीं पहना था और अभी मैं फला जगह पर हूँ, तो क्या आप मुझे लेने के लिए आ सकते हो क्योंकि यहाँ से कोई साधन नहीं है। और अगर आपके पास समय है, आपके पास गाड़ी है, तो आपको उस समय वहाँ पर पहुँचना चाहिए। अलग अलग मदद हो सकती है, कई बार यानी बच्चों के लिए लड़के लड़की देखने के लिए जाते हैं, कई बार लोग अपने मित्रों को लेकर जाते हैं क्योंकि उनको अच्छी परख होती है, वो अच्छा देख सकते हैं थोड़ा। तो कुछ भी मदद की ज़रूरत हो वो भी हमें करनी चाहिए। वैसे ही संकट के समय उन्हें हमें साहस देना चाहिए। यानी जब भी उनके ऊपर संकट आता है किसी भी तरह का, वो डरे हुए होते हैं, तो उन्हें जो बुद्धिस्ट भाषा में अभय दान बोलते हैं जिसको हम, तो अभय दान देना चाहिए कि कुछ नहीं है, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और कुछ भी दिक्कत हुई तो मैं हूँ आपके साथ हूँ, आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी मैं हूँ आपके साथ, कोई चिंता मत कीजिए, आप ये कर सकते हैं। तो ऐसा उनको अभय दान देना चाहिए, साहस देना चाहिए। इसके बाद उनको हर परिस्थिति में हमने समझना चाहिए कि वो किसी भी परिस्थिति में होंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मित्र के हाथ से बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि जो
हमारी समझ के परे है या हम माफ़ नहीं कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन हम एक मित्र के रूप में हमारा कर्तव्य बनता है कि उस मित्र को हम उस परिस्थिति में भी समझें, उन्हें अभय दें और उस परिस्थिति से निकालने के लिए हम प्रयत्न करें, ना कि उस परिस्थिति में उनको गड़े रहने के लिए हम मदद करें। कई बार हम ऐसा करते हैं कि कुछ गलती हो जाती है, हाँ सही बात है, अब तो तुझे जेल जाना ही पड़ेगा, अब तो तुझे लोग समाज बायकॉट कर देंगे, अब तो तुझे समाज से निकाल देंगे, अभी तो तेरे घर वाले भी तुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अभी तो तेरा कुछ बचा ही नहीं है, तूने इतनी बड़ी गलती कर दी है, अभी तेरा क्या बचा है। और बेचारा मित्र इतना परेशान हो जाता है कि अरे मेरा मित्र को भी नहीं समझ में आ रही है तो मेरा जीवन में क्या बचा है, और बेचारा कभी कभी आत्महत्या भी कर लेता है। ठीक है, उसने गलती की है और शायद उसको पुलिस में देने की भी ज़रूरत होगी, और आपने अगर ज़रूरी है तो देना भी चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि ये आपकी गलती जो है वो इस तरह की गलती है कि आपको पुलिस में जाकर सरेंडर करना चाहिए, या आपने जिसके भी साथ गलती की है उससे पापदेशना करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए अगर छोटी गलती है तो। लेकिन उसको इतना अपराध बोध मत कराइए कि वो बिल्कुल मर जाए, अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठे। तो ऐसे समय में उसकी परिस्थिति में हमें समझना चाहिए। दूसरी जो बात है कि किस तरह से हम सेवा कर सकते हैं अपने मित्र की, तो मधुर और प्रेम पूर्ण वार्तालाप करके। तो हमारे जो दोस्त हैं उनको यानी हमें अपना समझकर बात करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं। कई बार हम अपने दोस्तों के साथ में इतना अधिकारपूर्ण हो जाते हैं, यंग लोग ये ज़्यादा समझेंगे ये बात, कि हम बहुत पजेसिव हो जाते हैं उनके बारे में, और हम ऐसा समझते हैं कि वो जैसे बोलते हैं ना, टेकन फॉर ग्रांटेड, कि वो मेरा दोस्त ही है ना, मेरी सहेली है, उसके साथ मैं कैसे भी बात कर सकती हूँ, कैसे भी बात कर सकता हूँ, अबे तू ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, जाना बे, इस तरह से हम बात करते हैं। यानी बिल्कुल अच्छी भाषा में हम बात नहीं करते हैं और उनको झिड़काते हैं, क्योंकि हम समझते हैं वो मेरे दोस्त हैं, किसी भी परिस्थिति में वो मुझे समझ लेंगे। लेकिन दोस्त हैं, वो भी इंसान हैं, उनका भी मन है, उनका भी हृदय है, उनका भी आत्मसम्मान है। तो हमें देखने की ज़रूरत है कि अगर हम दूसरों के सामने उनके साथ में इस तरह से व्यवहार करते हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी तकलीफ हो सकती है। तो हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, तो उनको अपना समझकर बात करें। दूसरी बात कि हम सत्य बोले उनके साथ, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम वार्तालाप कर रहे हैं, वो सत्यता पर आधारित हो। हम अपने दोस्तों से कभी कभी यानी कोई उनके बारे में अगर कोई बात कहता है, उनके भले की हो सकती है वो, तो हम क्या बताते हैं उनको, झूठ बता, और वो सुन लेता है, उसको पता चलता है खिलाफ वाला व्यक्ति ने बात कही, तो हम जाके बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोला हो। लेकिन अगर उनके भले के लिए वो बात है तो अच्छी शब्दों में हमें उनको बताना आना चाहिए। कभी कभी उनको व्यक्ति का पता नहीं होता कि किसने कही है, लेकिन उनके कानों पर वो बात आती है, तो हम क्या करते हैं, सुबीरे ने ना आपके बारे में इस तरह से बात कही है, और फिर उन दोनों का झगड़ा लग जाता है। तो हमें यहाँ पर बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है, उपाय कौशल्य की ज़रूरत है कि हमें किसी का नाम न बताते हुए अपने मित्र को मदद करना आना चाहिए, ताकि उनके संबंध खराब ना हो। ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। मित्र से उसके मन की जो बात है हमेशा निकालने का प्रयास करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे मित्र जो है, हमारा मित्र कब उत्साह में है, कब दुखी है। ये एक जब हम वो समय बिताते हैं अपने मित्रों के साथ, तो हमें पता चलता है अपने आप। मैं मेरा उदाहरण देती हूँ कि मेरी मित्र है करुणामय जी, जो मेरी प्रिसेप्टर भी है, मेरी आचार्य हैं वो, लेकिन वो 7 समुद्र के पार बैठी हुई है इंग्लैंड में। और जब हम फ़ोन पर वार्तालाप करते हैं, यहाँ पर भी जब मैं आई थी तो हमने एक दिन वार्तालाप किया फ़ोन पर, और जब वो फ़ोन पर बात करते हैं और मेरी आवाज़ अगर कुछ अलग लगती है, वो तुरंत पहचान लेती है कि तू आज ठीक नहीं लग रही, तेरी आवाज़ कुछ अच्छी नहीं लग रही, कुछ हुआ है क्या, तेरी तबीयत अच्छी नहीं है क्या। और मैं इतनी आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि ये वहाँ बैठे बैठे इनको कैसे पता चल जाता है। मेरे पति को नहीं पता चलता जिनके साथ में मैं रह रही हूँ, लेकिन उनको पता चलता। और ये मैं मेरे पति को भी बताती हूँ कि देखो करुणामय जी कैसे पहचान लेती है कि मुझे कुछ हुआ है, वो बराबर पहचान लेती है। तो ये सही मायने में मित्र की, एक सच्चे मित्र की पहचान होती है कि वो पहचान लेता है, और हमको पहचानना आना चाहिए कि हमारी जो यानी सहेली है, आज वो लो है, आज वो हाई है, आज जरा अलग ही उत्साह में है। तो थोड़ा हम उत्साह में कभी कभी आदमी उल्टी सीधी हरकतें कर देता है, तो थोड़ा सा उसको रोकना चाहिए। बराबर है, आप खुश हो, आपका रिजल्ट आ गया, अच्छे नंबर से पास हो गए हो आप, लेकिन थोड़ा धीरे से, आराम से। तो हमें वो पहचानना आना चाहिए।
और उनके मन में क्या चल रहा है। कभी कभी हमें समझ ये नहीं लग सकता है कि हमारे मित्र आज जो बहुत बोलने वाली है आज बिल्कुल चुप है, तो ज़रूर कुछ हुआ है, तो हमें वो भी उससे निकालना आना चाहिए। तो अगली जो बात है कि हम जो मित्र हैं अर्थचर्या करके हम उनकी मदद करें। तो अर्थचर्या यानी क्या कहा गया है, तो दोस्त के काम के लिए अगर हमारा दोस्त हमें कुछ बताता है, हो सकता है कि आपको जल्दी हो रही है, आज यानी मुझे लेट हो गया थोड़ा सा आने के लिए, मैं जब रूम से निकली वहाँ से निकली उपाय से तो 10:28 हो गए थे, और मुझे याद आई कि अगर आकाश गीता मुझे दिखी होती और मेरी बॉटल में पानी नहीं था तो मैंने उसको बोला होता कि आकाश गीता ये बॉटल भर के पीछे पीछे आ जा, मैं ज़रा भागती हूँ आगे, लेकिन वो नहीं दिखी, मुझे शायद पहले आ गई होगी। तो ऐसा कभी कभी यानी हम कर सकते हैं कि हमारे मित्र को अगर यानी आवश्यकता है हमारी, तो उसमें हमने ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कल मैंने उनके परिचय में करके बताया कि वो एक ऐसी सहेली है कि मैं उनको किसी भी समय कुछ भी काम बता सकती हूँ, बिना झिझक बता सकती हूँ। वैसे ही वो भी मुझे इसी तरह से काम बता सकती हैं कि तारा हृदया ये कर दो, वो बिल्कुल बता सकती हूँ। उसके लिए कोई यानी हमें देखने की ज़रूरत नहीं, वो अच्छे मूड में है नहीं है, वो बता सकते हैं। लगे तो यानी अगर बुरा लगा तो हम बाद में एक दूसरे से झगड़ भी लेते हैं, लेकिन उस समय हम बता सकते हैं, हम मदद कर सकते हैं एक दूसरे की। और जब आपके दोस्त आपसे आर्थिक मदद मांगते हैं तो हमें आर्थिक मदद भी उनको करना आना चाहिए। कभी कभी दोस्त हमें कुछ चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए मांगते हैं, हो सकता है उनके पास उनको कहीं घूमने के लिए जाना हो और उनके पास कुछ अच्छे जूते नहीं हो, तो ऐसे समय में वो आपके पास आते हैं कि मुझे ज़रा आपके जूते उधार दे देंगे क्या। अभी तो लोग क्या करते हैं, जाना है अभी पैसा बहुत है लोगों के पास, अभी बहुत गरीब लोग नहीं रहे हैं, तो फटाक से ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। और आजकल तो बहुत चल गए, 15 मिनट में भी चीज़ें आ जाती हैं, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, ये वो क्या क्या है। तो लेकिन फिर भी पहले तो ऐसा होता था, मुझे तो बहुत याद है कि अगर मुझे किसी शादी में जाना होता था, कपड़े नहीं होते थे, मेरी सहेलियों से मैं कपड़े लेकर के जाती थी, दे देती थी सहेलियाँ भी। तो वैसे ही अभी भी ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पास कोई चीज़ है और आपके दोस्त अगर आपको मांगते हैं, ऐसा नहीं है कि दोस्त में भी आ गए और कुछ भी जो आपको बहुत प्रिय है मांग लिया, तो अगर वो किसी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए मांगते हैं, लौटाने की इस पर, तो आप उनको देना चाहिए। अगर दोस्त यानी दोस्तों को ऐसा कहा जाता है कि समय समय पर उपहार भी देना चाहिए। अभी ये थोड़ा सा लग सकता है कि यार ये दोस्ती क्या हमारे गिफ्ट के ऊपर आधारित है क्या, कि हम गिफ्ट देंगे तभी यानी हमारे दोस्त बने रहेंगे क्या। लेकिन हमारे दोस्ती को हरा भरा रखने के लिए, हर रिश्ते को एक्चुअली हरा भरा रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए कुछ ना कुछ हमको करना पड़ता है। जैसे ये समय बिताना है, मधुर, ये सब चीज़ें जो है उसी के लिए है। वैसे ही दोस्त को ज़रूरी नहीं है कि आपने उनको विमान देना है खरीद कर, ज़रूरी नहीं है उनको रेफ्रिजरेटर खरीद कर देना है, ज़रूरी नहीं है कि उनको वॉशिंग मशीन खरीद कर देना है, ज़रूरी नहीं 5000 का 2000 का ड्रेस देना है। एक सादा सा पेन, कभी एक छोटा सा फूल, वो भी बहुत कुछ काम कर सकता है। ज़रूरत के लिए यानी ज़रूरत के समय में उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अगर देते हैं तो वो बहुत कुछ काम कर सकता है। तो वैसे ही जो चौथी बात है, हम किस तरह से मदद कर सकते हैं यानी अपने दोस्त की सेवा कर सकते हैं, उसमें है कि अपने दोस्त के साथ समानता का व्यवहार करें। अपने दोस्त के साथ समानता का व्यवहार करें। तो जैसे कि हम खुद को समझते हैं, अभी ऐसा हो सकता है कि हम खुद को बहुत सुपीरियर समझते हैं, हम बहुत बड़े हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, हम मुझे बहुत कुछ आता है, और अगर हम दोस्त को समझे निम्न है, उसको कुछ नहीं समझता है, तो वैसे जमेगा कि दोस्ती रहेगी क्या। कुछ समय के लिए शायद रह सकती है, लेकिन परमानेंट दोस्ती नहीं रहने वाली है। तो जब हम खुद के जैसा अपने दोस्त को समझते हैं, उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं, तभी दोस्ती टिकती है। नहीं तो वो व्यवहार कैसा होगा, इस तरह का व्यवहार होगा कि दोस्त यहाँ है और वो यहाँ पर है, इस तरह से हम करते हैं। वैसा ही बताया जाता है कि दोस्त को भाई के समान समझे, कि उसको जब भी ज़रूरत हो, जब भी बात करने की ज़रूरत हो, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो, वहाँ पर हम खड़े रहें उसके साथ। वैसे ही उसकी जो भावनाएं हैं वो मजबूत करने के लिए मदद करें। हो सकता है कि आपका दोस्त इमोशनल होगा, हो सकता है वो बहुत भावनिक होगी, लेकिन उसको हमें थोड़ा सा उस परिस्थिति से निकालने की मदद करनी चाहिए। इसके बाद अपने दोस्त के साथ अपने जीवन की घटनाएं हम साझा करें। यानी अभी हमने पहले सीखा है कि दोस्त के मन की बात निकालने की कोशिश करनी है। दोस्त मन की बात कब बताएगा?
आप पूछते रहोगे उसको क्या हुआ क्या हुआ, अरे तू बता बता, तो बता सकता है क्या? आप उसको कुछ भी नहीं बता रहे हो, आप उसको कुछ भी नहीं समझ रहे हो, तो वो कैसे बताएगा? तो उसके लिए पहले आपको बताना शुरू करना पड़ेगा। आपकी जो भी गुप्त बातें हैं, आपके जीवन की घटनाएं हैं, आपके जीवन में घटे हुए जो भी यानी उतार चढ़ाव है, वो आपको उनके साथ शेयर करने पड़ेंगे। तभी आप दूसरे से अपेक्षा कर सकते हो ना कि वो आपके साथ शेयर करे। अगर आप बोलते हो कि वो शेयर करे और हम शेयर ना करें, हम सब बात कर रखें, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि ये दोस्ती समानता पर आधारित नहीं है। तो हमें देखने की ज़रूरत है। इसके बाद जो पांचवी चीज़ है, हम किस तरह से सेवा कर सकते हैं कि विश्वास दिखाएं या विश्वास पात्र बने। अपने दोस्त का जो भी व्यवहार है या जो भी उसने निर्णय लिया है अपने जीवन में किसी परिस्थिति में, उसके ऊपर विश्वास रखें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दोस्त किसी परिस्थिति में कोई निर्णय लेते हैं और हम क्या करते हैं, अरे रे रे तूने तो बहुत ही गलत कर दिया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अभी तो हो गया, अभी उसने निर्णय ले लिया है। ऐसे समय में हमें उसके निर्णय के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। ठीक है, आपका निर्णय गलत हो गया। कई बार यानी ऐसी घटनाएं घटती हैं, निर्णय तो लेने देते हैं हम, लेकिन जब उस निर्णय के परिणाम होते हैं तब उसमें हम सहभागी नहीं बनते। तूने लिया ना, मैं तो तुझे बोल रहा था, बोले कभी भी नहीं लेकिन बोल रहा था मैं तुझे, ऐसा हम बोलते हैं। तो हमें उसके परिणामों के लिए भी उसके साथ खड़े रहना चाहिए। तो वैसा ही जब भी यानी निर्णय लेने के समय आता है, निर्णय लेने का समय आता है, उसको निर्णय लेने के लिए आप उसकी क्षमता निर्माण कीजिए, उसके लिए निर्णय मत लीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई परिस्थिति ऐसी आती है कि जब उसको निर्णय लेने की ज़रूरत होती है और दोस्त उतने क्षमतावान नहीं होते हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं लगता है, तो ऐसे समय में आप उनको निर्णय लेने के लिए बोलिए। जैसा कि कल्याण मित्रता का भी ऐसा गुण बताया गया है कि आप जिसके भी कल्याण मित्र हैं उनके निर्णय आप मत लीजिए, आप उनको बताइए कि ये भी मार्ग हो सकता है, वो भी मार्ग हो सकता है, आपको चुनना है आपके लिए कौन सा सही है। यानी लेकिन अगर आप उनके लिए निर्णय लेने लगे तो वो जिंदगी आपकी नहीं होगी, यानी उनकी नहीं होगी, आपकी हो जाएगी, वो निर्णय आपका हो जाएगा। इसलिए उनको निर्णय लेने के लिए आप तैयार कीजिए। तो वैसे ही उनके द्वारा लिए गए निर्णय का हमें अनुमोदन भी करना चाहिए, जो हमने पहले भी देखा है। और जितना हो सकता है हमें समय बिताना चाहिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्र के साथ में। हो सकता है आपके बहुत सारे दोस्त नहीं होंगे, शायद आपके 50 दोस्त नहीं होंगे, 20 दोस्त नहीं होंगे, शायद आपके बहुत नज़दीक के 2 या 3 ही दोस्त होंगे, लेकिन वो आपके ऐसे दोस्त हैं कि जो इन सब चीज़ों में बैठने वाले हैं। तो आप उसके लिए संतुष्ट रह सकते हैं कि ठीक है, मुझे बहुत जमावड़ा नहीं करना है दोस्तों का, लेकिन मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं गिने चुने। आपने फिल्म देखी होगी शायद, डियर जिंदगी, कितने लोगों ने देखी है? अच्छी फिल्म है, देख सकते हैं आप लोग। तो वो फिल्म में ऐसा, यानी शाहरुख खान एक साइकोलॉजिस्ट होता है और वो बताता है हमारी ज़िंदगी में ऐसे कम से कम 3 से 5 दोस्त ऐसे होने चाहिए कि जिनके साथ हम सब शेयर कर सकते हैं। जो अच्छी बात है कि हम कभी इतना बंध जाते हैं अंदर के अंदर, इतना सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन ऐसा हमारी ज़िंदगी में कोई नहीं होता कि जिसके साथ हम शेयर कर सकें। तो ऐसे हमारे 3 से 5 लोग ऐसे होने चाहिए, क्योंकि 1-2 ही अगर हुए शायद समय पर हमें नहीं भी मिल सकते हैं वो। तो इसलिए ऐसे थोड़ी सी 4 से 5 लोगों की संख्या हो हमारे जीवन में कि जिनके साथ आप सब शेयर कर सकते हैं। तो आगे भगवान बुद्ध सिगाल को बताते हैं कि हे सिगाल, अगर हम मित्रों की इस प्रकार से सेवा करते हैं तो अगले 5 तरह से वो हमारे ऊपर अनुकंपा करता है, करुणा दिखाता है। तो वो कैसे? तो सबसे पहले वो लापरवाही से हमारा बचाव करता है। यानी जब हम अपने जीवन में पूरी तरह से प्रमाद में फंसे होते हैं, प्रमाद आपको पता है कि हम पूरी तरह से क्या है, मनोरंजन में फंसे हुए हैं, उच्च प्रकार की यानी चीज़ों के लत लग गई है हमको, उससे अच्छा दोस्त, जो सही दोस्त है, वो हमको बचाता है। दूसरी जो बात है वो आलस्य से बचाता है। हमने परसों भी देखा था ये आलस्य, कि आलस मनुष्य के विनाश का एक कारण है। जैसे बुरी संगत एक कारण है, वैसे ही आलस में फंसे रहना भी एक कारण है। तो ये जो दोस्त है, देखो कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। तो हमको आलस से बचाता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि अभी बहुत आलस आ रहा है, क्लास में जाने का मन नहीं कर रहा, अभी क्या शिविर में जाना है, या दिवाली है, बहुत अच्छे अच्छे पटाखे, कितनी अच्छी रोशनाई देखने को मिलेगी,
क्या कितनी बढ़िया बढ़िया मिठाई मिलेंगी, तो हमारा दोस्त क्या बोलता है, नहीं नहीं शिविर में चलना चाहिए, वहाँ अच्छा हमको वातावरण मिलेगा, यहाँ पर क्या पड़े रहने से क्या होने वाला है, आप वहाँ पर चलिए। कई बार यहाँ शिविर में भी लग सकता है, नहीं आज अच्छा नहीं लग रहा, आज मैं नहीं जाती हूँ शिविर के लिए, आज प्रवचन में क्या नहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही। तो हमारी जो सहेली है हमको बोलती है नहीं नहीं वहाँ पर हमको कुछ सीखने के लिए मिलता है, चलो उठो मैं लेकर जाती हूँ आपको, पानी पीना है क्या, जाओ मुँह धो कर आओ। इस तरह से भी हमारे जो दोस्त हैं हमको मदद करते हैं। भयभीत होने पर आश्रय देता है और रक्षक बनता है। तो जब किसी परिस्थिति में हम भयभीत होते हैं, डर जाते हैं, उस समय जो मित्र है, सच्चा मित्र है, वो हमें आश्रय देता है और उस भय से भी हमको बाहर निकालने के लिए मदद करता है। वैसे ही विपत्ति या संकट आने पर व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ता। अगर कोई यानी विपत्ति आती है, कोई संकट आ जाता है हमारे दोस्त का के ऊपर, तो उस समय जो सच्चा मित्र है वो साथ नहीं छोड़ता, चाहे वो किसी भी तरह की विपत्ति हो। कई बार आप देखने को मिलता है कि जो सच्चे दोस्त हैं, बहुत बड़े सांप्रदायिक दंगे हो गए हैं, अलग अलग मजहब से हैं वो लोग, लेकिन उस समय पर भी मजहबी दंगों में भी जो सच्चे दोस्त हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं, वहाँ पर वो टूटते नहीं हैं, भले ही उन्हें अपने लोगों का यानी जो नाराज़गी है वो सहन करनी पड़ जाए। तो ऐसी विपत्ति के समय भी जो सच्चा दोस्त है वो मदद करता है। वैसे ही जो सच्चा दोस्त है वो हमारा सम्मान करता है, यानी वो ऐसा नहीं है कि यानी हम उनका सम्मान कर रहे हैं और वो हमारा सम्मान नहीं कर रहा है। तो सच्चा जो दोस्त है वो हमारा सम्मान करता है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने जो उत्तर दिशा है उसको उसकी सेवा करने के लिए कहा है, सच्चे दोस्त की सेवा करने के लिए, सच्चा दोस्त बनने के लिए कहा है। लेकिन इसके आगे भी कुछ है। तो यहीं पर भगवान बुद्ध ने दो तरह के मित्र बताए हैं। तो एक मित्र कैसे बताए हैं कि जिसको हम हित शत्रु कहते हैं। हित शत्रु यानी क्या, जिनको हम हितैषी समझते हैं लेकिन हितैषी के रूप में वो क्या होते हैं, वो शत्रु होते हैं। दिखने में वो ऐसे दिखते हैं कि जो हमारे मित्र हैं, लेकिन वो हमारे सही मायने में हमारा बुरा चाहने वाले होते हैं, अच्छा चाहने वाले नहीं होते हैं। और इसी प्रवचन में या इसी शिक्षाओं में भगवान बुद्ध ने जो सही मित्र होते हैं, सच्चे मित्र की क्या क्वालिटीज़ हैं वो भी बताई हैं, जो हम आज देखने वाले हैं। तो पहले जो हित शत्रु हैं वो हम देखने वाले हैं, जो 4 प्रकार के बताए हैं। और आप देख सकते हैं कि आपके आजू बाजू में ऐसे कुछ हित शत्रु है क्या जो छुपे रूप में है। और आप ये भी देख सकते हैं वही उनमें से मैं तो नहीं हूँ, मैं किस तरह का हित शत्रु हूँ, मैं सही मायने में मैं एक सच्ची मित्र हूँ क्या या हित शत्रु हूँ, हमें खुद को भी चेक करना है। तो पहले जो हित शत्रु है पहले प्रकार का वो होता है बातूनी, जिसको हम बोलते हैं बोल बच्चन, बोल घेवड़ा मराठी में बोलते हैं, कि जो मित्र बात करता है, बहुत बातें करता है और हमेशा यानी हमारी तारीफ करने का प्रयास करता है, लेकिन जैसे ही हम वहाँ से गए तो क्या करता है, चुगली, हमारी चुगली करता है, निंदा करता है। जैसे ही हम वहाँ से चले गए तो हमारी वो निंदा करेगा। तो ऐसे जो मित्र हैं उनको मित्र कहेंगे क्या, तो उसको हम हित शत्रु कह सकते हैं। तो हमें देखने की ज़रूरत है कि हमारे आजू बाजू में ऐसे कोई दोस्त है क्या कि जो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, बहुत अच्छा हमको जैसे बोलते हैं ना मराठी में चने के झाड़ पर चढ़ाते हैं, हमें बहुत खुश करने की कोशिश करते हैं। दूसरे प्रकार का जो मित्र है वो होता है चापलूस मित्र। अभी चापलूस मित्र आपको पता होगा कि मराठी में उसको खुशामती मित्र बोलते हैं, कि ऐसा जो मित्र होता है कि जो हमेशा यानी आपकी बड़ाई करता है, वो कभी हमारी बुराई नहीं दिखाता है, हमारे जो अवगुण है वो हमको नहीं दिखाता है और हमेशा तारीफ करता है वो, और जो बुरे कर्म है या अकुशल बातें हैं वो करने के लिए हमें प्रेरणा देता है, हमें कभी नहीं रोकता है, क्योंकि वो चापलूस है, उसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है उसे। तो इसलिए यानी वो क्या करता है, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो वो बोलता है करो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना आपके साथ में, जैसा मैंने पहले भी बताया है। लेकिन वो परिणाम के समय आपके साथ खड़ा नहीं होगा। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, याद होगा कितनी आमियाँ तोड़ी हैं पत्थर मारकर, जो कैरी बोलते हैं जिसको, तोड़ी होंगी ना बहुत लोगों ने। मज़ा आता था नहीं कि करने के लिए। वो छोटी सी हमारी एक मासूम चोरी होती थी
जो हमको अब समझ में आती है। कितने सारे वो जंगल जलेबी होती है, विलायती चीज़ बोलते हैं मराठी में, वो तोड़ी हमने तो बिना ही मतलब हम कुछ भी करते थे। मैं छोटी सी थी तो पार्क था हमारे यहाँ पर, और पार्क में बिना मतलब कुछ अच्छे फूल के पौधे दिखते थे और वहाँ से तोड़कर ले आते थे वहाँ से, और फिर वो माली पीछे लग गया था तो हमने वो फेंक भी दिए रास्ते में, ना वो वहाँ के रहे ना हमारे रहे, लेकिन बस कर देते थे। तो कभी कभी दोस्त ऐसी चीज़ों को भी बढ़ावा देते हैं, जो खुशामदी मित्र होता है। करो करो कोई बात नहीं, अरे क्या होता है, एक फूल का पौधा तोड़ लिया तो अरे क्या हो गया अगर दुकान से कुछ पैसे चुरा लिए तो। एक मेरी सहेली ऐसी थी, हम सब सिंधी लोग रहते थे हमारे आजू बाजू में, और वो हमेशा यानी मैं देखती थी कि उसके पास बहुत पैसे रहते थे, यानी चिल्लर चिल्लर बहुत होते थे उस जमाने में, आज हम उसको चिल्लर बोल रहे हैं। और मैं सोचती थी इसके पास कहाँ से आते हैं इतने पैसे, हमारे पास तो नहीं रहते। और फिर मैं उसके साथ एक दो बार बाजार गई तो मैं देखती थी कि वो रहता ना डब्बा जिसमें दुकानदार रखते हैं, वो इतनी यानी चंट थी कि वो बराबर वहाँ से हाथ डाल करके वहाँ से पैसे निकाल लेती थी, और मुझे भी सिखाती थी वो कि वहाँ से पैसे निकाल लो, कैसे निकालने होते, कैसे उसकी नज़र बचानी होती है। उसके बाद में बोली नहीं बाबा मैं नहीं कर सकती ये। तो ये एक यानी ऐसे भी दोस्त होते हैं कि जो हमको गलत संगत में लेकर जाते हैं, गलत बातें सिखाते हैं। तीसरे प्रकार का जो मित्र शत्रु होता है वो होता है लालची मित्र, कि जिसको हम मराठी में लोभी मित्र भी कह सकते हैं। कि जो लालची होता है वह ऐसा मित्र होता है कि जो मित्रता ही स्वार्थ पर आधारित होती है उसकी, वो हमसे मित्रता करता है क्योंकि उसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो यानी वो ऐसा कहते हैं कि मराठीमध्ये म्हण आहे की आवळा देऊन भोपळा घेणारा, बरोबर। यानी ऐसा मित्र होता है कि हमको छोटा सा देगा कुछ तो भी, एक छोटी सी क्लिप ला कर देगा, एक छोटा सा पेन ला कर देगा, क्योंकि हमसे उसको कुछ बड़ा देना होता है, बड़ा लेना होता है। इस तरह का वो मित्र होता है, क्योंकि वो उसकी जो मित्रता है वो बहुत ही इसके ऊपर आधारित होती है। कई बार देखने को मिलता है, मुझे वो भी याद आता है कि हम जब स्कूल में थे, शायद 7वीं 8वीं क्लास में थे, तो एक हमारे यानी एरिया के उस समय एक ही स्कूल था हमारा, कि जो गवर्नमेंट स्कूल था, तो अमीर गरीब सब उसी में ही पढ़ते थे। एक इंग्लिश मीडियम था लेकिन वो सिर्फ 8वीं तक था। तो उस समय वो लड़की थी काफ़ी महंगी, यानी उनके पास पैसा था, अच्छे अमीर घर से आती थी, और उसके साथ एक लड़की हमेशा होती थी, यानी हमेशा उसकी सेक्रेटरी की जैसी वो चलती थी, उसका बैग उठा कर लेकर आती थी, जहाँ से भी लेकर आते थे। उस ज़माने में रिक्शा विक्शा नहीं होते थे छोड़ने के लिए, जहाँ भी रहते वहाँ पैदल ही आना पड़ता था। तो बैग उठा कर लेकर आएगी, उसके साथ रहेगी, उसको यानी हर चीज़ के लिए उसके साथ रहती थी। वो समझ में आता है कि कुछ लोग इसलिए क्योंकि सभी चीज़ें उनकी हो जाती हैं उनसे। तो ऐसे तो दोस्त हम नहीं हैं, या हमारे आजू बाजू में तो ऐसे कोई मित्र नहीं है। चौथे प्रकार का जो मित्र है वो है खर्चीला मित्र, जिसको हम मराठी में बोलते हैं उधळ्या मित्र। तो ऐसा खर्चीला मित्र होता है कि जो हमारे पैसे का, हमारे पास जो भी धन है, संपत्ति, उसका वो फ़ायदा उठाता है, हमारी जो कमजोरियां हैं उनका वो फ़ायदा उठाता है, हमेशा हमें खर्च करने के लिए बोलता है। देखिए ऐसे जो मित्र होते हैं वो हमको बुरी लत पे लगाते हैं। शराब खरीदने के लिए लेकर जाएंगे, अरे क्या होता है चलो जाते हैं, अभी तो ये क्या उम्र है, आगे चल के थोड़ी रहने वाली, आगे हमको कौन देने वाला है, चलो थोड़ा सा लगा कर देखते हैं, सुट्टा लगाते हैं, इस तरह से बोलते हैं। चलो आज नई फिल्म लगी है, फिल्म देखने के लिए जाएंगे। लड़कियों में शॉपिंग करने के लिए नहीं बहुत क्रेज़ होता है, चलो शॉपिंग के लिए जाएंगे, तू आधा कर मैं आधा करती हूँ, इस तरह से यानी हम लोग क्या करते हैं, खर्च करवाते रहते हैं, या फिर हमारे दोस्त हमारा खर्च करवाते रहते हैं। और ऐसे यानी अगर आपके पास दोस्त रहेंगे तो आपके पास कभी भी सेविंग नहीं होने वाली है। तो वो सब हमेशा यानी दूसरों के साथ तुलना करवाते हैं कि अरे देखो उनके पास कितना है, उनके ग्रुप के पास कितना, आजकल तो कॉलेज में ग्रुप होते हैं ना क्या, कि उन ग्रुप के पास कितना है, उनके पास कैसी कैसी बाइक्स हैं, कैसी कैसी स्कूटीज़ हैं, ये है वो है, और हमारे पास नहीं है, चलो हम भी लेंगे, अब क्या कम है उनसे। और फिर इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, खर्चा करते रहते हैं, खर्चा करवाते रहते हैं। तो देखिए कि आप इस तरह के हित शत्रुओं से घिरे हुए हैं क्या, या आप किसी के हित शत्रु हैं क्या। सबसे पहले वो देखने की ज़रूरत है कि मैं किस तरह की मित्र हूँ, किस तरह का मैं मित्र हूँ, हमें देखने की ज़रूरत है। तो वैसे ही यहाँ पर भगवान बुद्ध ने 4 प्रकार के आध्यात्मिक मित्र, जो सच्चे मित्र हैं, वो भी यहाँ पर बताए हैं, जिनको हम आगे अगले कुछ मिनटों में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रकार के जो मित्र हैं वो कौन से हैं, तो मददगार दोस्त, कि जो मदद करते हैं। जैसे हमने पहले भी देखा है
तो वैसे ही वो दोस्त होते हैं कि हर परिस्थिति में मदद करते हैं। जब हम डरते हैं तो हमें यानी निर्णय लेने के लिए मदद करते हैं, अभय दान देते हैं, शिविर में जाना होता है उसके लिए मदद करते हैं। कई बार हम एकांतवास करने के लिए जाते हैं। कई दोस्त हमारे डरते हैं कि अरे मैं अकेला कैसे रहूँगा, महिलाएं खासकर सांप आएगा तो, क्योंकि अकेले रहे नहीं होते हैं। लेकिन एकांतवास करना हमारे जीवन का एक बहुत अच्छा अंग है और भाग है कि जो हमने करना चाहिए। तो ऐसे दोस्त हमको मदद करते हैं, निर्णय लेने में वो हमारी मदद करते हैं। इसके साथ साथ जब हम बीमार होते हैं तो वो बीमारी में भी हमें मदद करते हैं। कि मुझे याद आता है कि मेरी एक सहेली है फूलानंदी नाम की, जो जर्मनी में रहती है, लेकिन मेरी बहुत अच्छी सहेली है और हर चीज़ में, जब वो इंडिया में रहती थी बहुत साल वो भारत में रही हैं और उन्होंने मुझे बहुत मदद की है। एक बार मुझे याद आता है कि वो और मैं गुजरात जाने वाले थे, हमारा दौरा था वहाँ पर शिविर लेने के लिए, और मैं बहुत बीमार हो गई। वो तो बाद में पता चला कि मुझे टाइफाइड हो गया था, लेकिन बहुत बुखार हो गया मुझे, उन्हें पता चला। और वो तो जर्मनी की हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पहचान भी नहीं है, लेकिन उन्हें जब पता चला तो वो अपने एक ब्रह्मचारी हैं वीरघोष, उनके पास गाड़ी थी और उनको उन्होंने बुलाया, उनके साथ में उनको फ़ोन किया और वो लेकर के आई। उनको ही पूछा कि यहाँ अच्छे डॉक्टर कौन है, और मुझे वो हॉस्पिटल लेकर गई और फिर वहाँ से वो लेकर आई। आते समय मुझे फल वगैरह भी लेकर गई, ऊपर मुझे चढ़ाया उन्होंने मेरे फ्लैट में और फिर वो छोड़ करके गई। तो इतने मेरे लिए इतनी वो दिल को छू जाने वाली बात थी कि अरे ऐसे सहेली थी जो यहाँ इस देश की भी नहीं है, इस शहर की भी नहीं है, लेकिन वो उन्होंने सिर्फ जाना कि मुझे बुखार है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, टेस्ट वगैरह किए, बाद में पता चला कि मुझे टाइफाइड हो गया है, और वो मुझे मेरे लिए आ रही है, हॉस्पिटल लेकर जा रही है, वो दूसरी इंसान को भी बुला रही है गाड़ी के लिए और मुझे हॉस्पिटल लेकर जा रही है, फल वगैरह ला कर दे रही है। तो ये बड़ी बात है मेरे लिए। तो ऐसे हम दोस्त हैं क्या कि जो हमारे मदद करता है हर परिस्थिति में। वैसे ही जब हम अपने परिवार में नहीं होते हैं तो ये जो मददगार मित्र है वो हमारे परिवार की भी रक्षा करता है, हमारे परिवार को भी वो साहस देता है, अभय देता है। तो मुझे फिर से याद आता है कि मेरी यानी 2-3 फ्रेंड हैं, कुछ लोग हमारे हर साल इंग्लैंड जाते हैं, कुछ जब परिषद होती है या किसी वजह से, हर साल नहीं लेकिन कुछ सालों में जब भी परिषद होती है तब वो लोग जाते हैं। तो मेरी एक बहुत अच्छी नज़दीक की सहेली थी और उसकी लड़की और मेरी लड़की बिल्कुल समान उम्र की है। और मुझे याद आता है कि जब वो गई थी 3 महीने के लिए वो गई थी, तो मैं उसके घर में हमेशा फ़ोन करती थी कि बेटा कैसी है, मम्मी आएंगी, मम्मी से बात हुई क्या, स्कूल कैसा चल रहा है। कभी कभी उसकी दादी से बात करती थी जो उसकी देखभाल करती है। तो मैं हमेशा वो 3 महीने में यानी हर हफ्ते में 1 या 2 बार उनको फ़ोन करती थी और पता करती थी। तो वैसे ही जो हमारा यानी सच्चा दोस्त होता है, जो मददगार दोस्त होता है, वो हमेशा हर परिस्थिति में हमें मदद करता है। तो वैसे ही जब हमारा जो सच्चा दोस्त है वो हमारे सुख और दुख में साथी होता है, हमें मदद करता है। चाहे हम सुख में हो, ऐसा नहीं है कि सुख के सब साथी और दुख में न कोई। तो हमारा जो सच्चा मित्र है वो दुख में भी हमारा दोस्त ही बना रहता है, चाहे वो किसी भी तरह की यानी परिस्थिति हो, किसी भी तरह का दुख हो। फिर से मुझे याद आता है कि मेरी एक सहेली है, उसके कुछ साल पहले शायद 2012 या 13 की बात है कि उसके पति का निधन हो गया और हम लोग उनको देखने के लिए गए थे हॉस्पिटल में और वो वेंटिलेटर पे थे। जब हम आ रहे थे तो रास्ते में ही हमें फ़ोन आया, वो लोग सब हॉस्पिटल में थे, कुछ रिश्तेदार भी थे। रास्ते में हमें फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा उनका निधन हो गया है। लेकिन हम लोग इनको, जो लोग थे वहाँ पर कर्मचारी भी थे, बोले हम उनको घर भेज रहे हैं, उनको बताना नहीं है अभी क्योंकि पूरी रात उनकी ख़राब हो जाएगी और सुबह उनको हम बताएंगे और आपकी ज़रूरत पड़ेगी तारा हृदया कि आप वहाँ पर समय से जाए। तो मुझे याद आता है कि उस समय मैं सुबह, क्योंकि मैं भी रात भर नहीं सोई वो खबर सुन करके, रात भर में जगने के बावजूद भी मैं सुबह बहुत जल्दी उठी। मैंने घर में एक नाश्ता बना के रखा अपने परिवार के लिए और 2 बस और एक रिक्शा बदल कर मैं उनके घर में शायद 7:30 बजे मैं उनके घर में पहुँच गई थी। और फिर उसको आश्चर्य हुआ कि इतनी सुबह सुबह कैसे आ गई तारा हृदया। और तब मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, उनको संभाला। उस समय मेरे पति अभय रहे, जब वो भी बोल रहे, क्योंकि मैं भी बहुत इमोशनल हूँ, यानी मुझे भी खुद को संभालना नहीं आता था। मैं जब बह जाती हूँ इमोशन में बहुत रोती हूँ, लेकिन वो बता रहे थे कि अभी तुम सीख गई हो, बोले रोते रोते भी दूसरे को संभालना अब तुम सीख गई हो।
तो वो देख रहे थे, यानी वहाँ पर शमशान में भी देख रहे थे कि मैं पूरे समय उसके साथ थी, अगले दिन भी मैं उसके साथ थी, अभी भी जब भी पुण्यानुमोदन होता है, उनको इतने साल हो गए, तो वो मुझे हमेशा ही मुझे पहले ही बता कर रखती है कि तारोदय तुम्हें रहना है यहाँ पर। तो हर साल मैं उनके यहाँ पर रहती हूँ, या तो प्रवचन देती हूँ या तो संचालन करती हूँ। तो ऐसे दोस्त की ज़रूरत है कि हमारे जीवन में भी, कि जो हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहें। ऐसे समय में अगर हमें, यानी हमसे वो कुछ मांगते हैं तो वो हमें देने की भी ज़रूरत है, और आर्थिक मदद भी यहाँ पर जो मददगार मित्र है वो देता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो जब आप थोड़ा मांगते हैं वो ज़्यादा देता है मदद करने वाला मित्र। इसके बाद जो दूसरी क्वालिटी है, दूसरे प्रकार के मित्र है, वो है भरोसेमंद दोस्त होता है, विश्वासु, जिसको हमने पहले भी देखा है कि वो विश्वासु होता है, विश्वास करने वाला होता है। तो जैसे कि हमने पहले देखा कि अगर हम कोई भी चीज़, कोई भी अपनी गुप्त बात उसको बताते हैं तो वो क्या करते हैं, वो चीज़ें हम तक रखते हैं, अपने तक रखते हैं। संकट के समय में भी वो हमारी सहायता करते हैं, और जब संकट का समय आता है वो हमें सांत्वना देते हैं, वहाँ पर हमें बिल्कुल अपराध बोध नहीं कराते हैं, तो वहाँ पर उस परिस्थिति से भी निकलने के लिए हमें मदद करते हैं। लोग अगर हमारी आलोचना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं गलत बात को लेकर, मैं बोल रही हूँ यहाँ पर गलत बात को लेकर, अगर सही बात है तो हमें उसको फीडबैक देने की आवश्यकता है, हमारे मित्रों को भी मदद की आवश्यकता है। लेकिन अगर गलत बात को लेकर लोग हमारी बिना ही मतलब आलोचना कर रहे हैं तो हम वहाँ पर अपने दोस्त के साथ खड़े रहते हैं, और बाकी लोगों को उसकी जो दूसरी साइड है वो दिखाते हैं, उनको बताते हैं कि आपका ऐसा अनुभव होगा, लेकिन वो व्यक्ति ऐसी है, मैंने जो अनुभव किया वो इस तरह की व्यक्ति है, तो हम उनकी साइड भी उनके सामने रखते हैं। ऐसी कोई कठिन परिस्थिति अगर आती है तो उनको हम उस कठिन परिस्थिति से ऐसा दोस्त बाहर निकालता है। हमेशा ही गलत चीज़ों से दूर रखने की वो प्रेरणा देता है, गलत काम न करने की वो प्रेरणा देता है, उनको मदद करता है। तो अगले प्रकार का जो मित्र है वो है प्रशिक्षित करने वाला दोस्त, ट्रेनिंग देने वाला दोस्त, जिसको हम कहते हैं कि जो मित्र समय समय पर हमें ट्रेनिंग देता है, प्रशिक्षित करता है, तो वो हमेशा हमें कुशल कार्य करने के लिए या अच्छे कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करता है, मदद करता है। वह हमेशा हमें अकुशल कार्य न करने के लिए प्रेरित करता है और सावधान करता है। वो बताता है कि ये जो कार्य आप कर रहे हैं वो गलत है, ये कार्य करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ऐसा हमें सावधान करता है। जो भी सांसारिक चीज़ें हैं उनसे दूर रहने की, उनमें न गड़े रहने के लिए वो हमें प्रेरणा देता है। वैसे ही वो हमें शीलाचरण करने के लिए प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है। अभी जब मैं करता है बोल रही हूँ तो उसमें करती है इंक्लूड है, यानी जो महिलाएं हैं ऐसा मत समझिए यानी फिर से कि ये सिर्फ पुरुषों के लिए है क्या, क्योंकि हम सबके लिए है वो, तो वो सहेली वैसा करती है ऐसा समझ लीजिए। उसमें हमेशा वो हमें अच्छी जगह पर जाने के लिए, खुद को रखने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि आपको याद होगा कि जब आप यहाँ शिविर में आए तो आपके कुछ दोस्तों ने, कुछ सहेलियों ने आपको इस शिविर के बारे में बताया होगा, सभी को पता नहीं होगा, या आपने कुछ दोस्तों को लेकर आए होंगे कि चलिए ये दिवाली के शोरगुल से या पटाखों से, इस पोल्यूशन से हम दूर चलते हैं, 5 दिन के लिए हमें कुछ अच्छा मिलने वाला है, और इस तरह से हम अपने दोस्तों को लेकर जाते हैं। अगर आप संघ में हैं, दमो मित्र हैं, दमोचारी हैं, तो सच्चे जो मित्र हैं, जो प्रशिक्षित करने वाले मित्र हैं, वो हमेशा हमको बताते हैं कि आप चैप्टर में शामिल हो जाइए, आप रेगुलर आपके क्लास कीजिए, आप रेगुलर जो संघ के हमारे सभाएं हैं उसमें शामिल हो जाइए, या जो भी आपके हित के लिए, आपके विकास के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक हैं वो करने के लिए वो आपको प्रोत्साहन देता है। और कभी कभी अगर हम गलतियां करते हैं तो गलतियां भी वो बहुत अच्छी तरह से उन गलतियों के बारे में हमें आगाह करता है। इसके साथ साथ वो जो हमारे अच्छे गुण हैं, ऐसा तो नहीं है ना इंसान गलतियों का ही पुतला है, अच्छाइयों का भी पुतला है इंसान, अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो जो सच्चा दोस्त है वो हमारे अच्छे गुणों को, सद्गुणों को भी प्रोत्साहित करता है, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। अभी जैसे हमारी फ्रेंड है कल आकाश गीता, अभी मुझे बताने में कुछ यानी उसमें बुराई नहीं है, उनको लग रहा था वो हिंदी में प्रवचन दे पाएंगी कि नहीं, वो कल भी बोली ना बोलते समय, लेकिन हम सब उनको बोले कि हमें विश्वास है कि आप दे पाओगे, और दिया उन्होंने,
बहुत अच्छा प्रवचन दिया, बहुत ही व्यवहारिक ऐसा प्रवचन दिया। तो प्रशिक्षित करने वाला जो मित्र है वो आपको ये नहीं बोलता ठीक है तू नहीं दे सकती ना, रहने दे, हम किसी और को बोलेंगे। लेकिन प्रशिक्षित करने वाला मित्र बोलता है कि आप कर सकते हो, आपको अगर किसी चीज़ की मदद चाहिए तो मैं करूँगी आपको, लेकिन वो उनको पीछे हटने के लिए नहीं बोलता है, उनको उस परिस्थिति में आगे जाने के लिए बोलता है। वैसे ही जो अच्छा जीवन है, ब्रह्मचर्य का जीवन है या आर्य अष्टांगिक मार्ग है, उसके ऊपर चलने की वो प्रेरणा देता है। यानी संपूर्ण जो जीवन ऐसा बताया गया है बौद्ध धर्म में, परिपूर्ण ऐसा जीवन जीने की वो प्रेरणा देता है, जो सच्चा मित्र होता है। तो चौथे प्रकार का और आखिरी प्रकार का जो मित्र है दयालु मित्र। तो जो दयालु मित्र होता है वो फिर से हर कठिनाई में हमारे साथ खड़ा रहता है। जब भी हम या हमारे परिवार के लोग बीमार होते हैं वो हमें हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकर ही नहीं जाता। ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जितने दिन हमारे मित्र हॉस्पिटल में रहते हैं वो हॉस्पिटल में भी हमारे साथ रहते हैं और दवाई लेकर आते हैं। कभी कभी तो पैसे की भी वहाँ पर पूछते नहीं है वो कि डॉक्टर ने अगर पर्चा लिख कर दिया फट से जाकर दवाई ले आते हैं। हिसाब करना बाद में देखेंगे, पहले आप अच्छे हो जाओ, आपकी तबीयत अच्छी होने दो, बाद में हम देखेंगे। कई बार हमारे दोस्तों के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे दोस्त होते हैं कि भागकर मदद करते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी बेटी है, उसके जीवन में कुछ ऐसे अच्छे दोस्त हैं और जब भी कभी ज़रूरत होती है, अभी कुछ महीने पहले मेरे पति का ऑपरेशन हो गया और हमारे सामने सवाल था कि उनको ऊपर कैसे ले जाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ लिफ्ट नहीं है और हम दूसरी मंजिल पर रहते हैं। तो मेरी बेटी बोली कि आप चिंता मत करो मम्मी, मेरे दोस्त हैं वो लोग आ जाएंगे। और फिर सही मायने में उसके जो दोस्त हैं, गाड़ी थी उनके पास 4 व्हीलर, वो लोग लेकर आए। हॉस्पिटल नज़दीक ही था, उनको कुर्सी पर बिठाने के लिए वो लोग तैयार थे और 4 लोग आए थे। वो 4 पहिए, वो तो है पतले से ही वैसे, वो 4 पैर उठा करके ले जाने के लिए तैयार थे। लेकिन मेरी बेटी ने बताया कि वो फट से ऐसे चढ़कर चले गए। तो वो भी ज़रा अलग ही है ज़रा तो उन्होंने उसका इंतज़ार नहीं किया, शायद उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा कि ये लोग मुझे उठा कर लेकर जाएँ। लेकिन जो सच्चे दोस्त हैं, हमारे घर में भी अगर कोई दिक्कत आती, सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, हम बीमार होते हैं तभी नहीं, तो हमारे घर वाले भी अगर दिक्कत में हैं तो उस समय में भी वो मदद करते हैं। वैसे ही हमारी खुशियों में वो शामिल होते हैं। जब भी हम खुश होते हैं, यानी जो हित शत्रु होते हैं वो क्या करते हैं, हम जब खुश होते हैं वो खुश होने का नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं। लेकिन जो सच्चे मित्र हैं वो हमारी खुशियों में शामिल होते हैं। वैसे ही जब उनको पता चलता है कि हमारी ब्रह्ममित्र दीक्षा होने वाली है, ब्रह्मचारी दीक्षा होने वाली है या शायद शिविर में जाने वाले हैं, उन्हें बहुत आनंद होता है, बहुत खुशी होती है। और जब वो देखते हैं कि हमारे जैसे, यानी हम आकर अगर सामने प्रवचन दे रहे हैं तो हमारे जो सच्चे मित्र हैं उनको बड़ी खुशी होती है। वो बोलती है, अरे मुझे, मेरी जो कल्याण मित्र थी विमल शूरी जी, वो मुझे हमेशा बोलती थी कि तारा उदय, तुझे देखकर ऐसा मेरा मन गदगद हो जाता है जब मैं तुझे देखती हूँ सामने, तू इतना अच्छा प्रवचन दे रही है, इतना अच्छा बोल रही है। बोले बहुत अच्छा लगता है। जो सच्चे मित्र हैं वो सही मायने में हमारी प्रगति में वो खुश होते हैं। दूसरे को हमारी आलोचना करने से वो रोकते हैं, वो मैंने पहले भी बताया है। वैसे ही दूसरों के साथ में अगर हम गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे भी रोकते हैं वो। यानी ऐसा नहीं है उसका साथ देते हैं कि चलो बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कभी कभी चलता है। वैसे ही अच्छे काम करने के लिए हमें वो प्रोत्साहित करते हैं। तो भाइयों और बहनों, इस तरह से भगवान बुद्ध सिगाल को बताते हैं कि इन 5 बातों से हम उत्तर रूपी जो मित्र की दिशा है उसको हम आच्छादित करते हैं। इन 5 बातों से उनकी सेवा करके और ये 5 बातें करके हम उत्तर दिशा को आच्छादित करते हैं, ढकते हैं। तो मुझे लगता है यहीं पर मैं रुकती हूँ। बहुत शांति से आप लोगों ने मुझे सुन लिया है। धन्यवाद।